हेलो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं आपका वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का नाम आपका कार्बन एंड कंपाउंड। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कार्बन के बारे में, जो हमने देखा था उसका बेसिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। आज हम आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ा के एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चैप्टर भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अप्रॉक्स आपका 7 to 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर केस स्टडी क्वेश्चंस के बेसिस बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। आज मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा कार्बन कंपाउंड के और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत इजी तरीके से। तो बेसिक आपको पता होगा, यहाँ पे लाइन से स्टार्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कार्बन के बारे में। लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स that are listed all are based on the versatile element carbon. In addition, all living structure are carbon based. The amount of carbon present in the earth's crust and the atmosphere is quite meager. The earth's crust has only 0.2% of carbon in the form of minerals like carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.03% of carbon. इसका बेसिक मतलब ये हुआ, कार्बन की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि कार्बन कितने परसेंट हमारे अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल हैं, जैसे कोल, पेट्रोल वगैरह जितने पोर्शन बन रहे हैं आपके, इसका इंपॉर्टेंस कैसे है, इस चीज को देखने जा रहे हैं। तो पहला पोर्शन आपका बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्डिंग इन कार्बन का मतलब क्या हुआ, बॉन्डिंग बनता कैसे? तो आपको पता है बॉन्डिंग बनता है बेसिकली आपका दो इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई दो एटम का, लाइक कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने के चक्कर में जो भी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है उस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन के पास बॉन्डिंग 4 होते हैं। तो क्यों होते हैं? बिकॉज कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, फर्स्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में आता है आपका 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका अवेलेबल होगा बॉन्डिंग बनाने के लिए। कहने का मतलब यही इलेक्ट्रॉन आपका कर सकता है लॉस, यही इलेक्ट्रॉन कर सकता है आपका गेन। तो मुझे पता आउटर मोस्ट शेल में होना चाहिए था 8, यहाँ पे 4 की कमी हो गई। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले भी सकता है। इसका मतलब 4 प्लस बनेगा या 4 माइनस बनेगा, ये तो फिक्स हो गया। कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कमी होने की वजह से 4 बॉन्डिंग ही बनाएगा। अब समझते तरीके से कि बॉन्डिंग बनने के बाद स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका। अब देखते हैं इस चीज को यहाँ पे। तो कार्बन के पास मैंने देखा अभी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है, तो बॉन्डिंग में कितने बनेगा आपके 4 टाइप के बॉन्डिंग बने। बट वो बॉन्डिंग होंगे कैसे, इस चीज को समझते हैं प्रॉपर तरीके से। तो बॉन्डिंग जो यहाँ पे होगा दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी टर्म्स आपका है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल कर सके दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और जब भी कोई एटम कंप्लीटली लॉस और गेन करे इलेक्ट्रॉन का ताकि अपने एटम के स्ट्रक्चर को स्टेबल कर पाए दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बट हमने यहां देखा कार्बन का साइज होता है छोटा, साइज ऑफ कार्बन इज टू स्मॉल। स्मॉल साइज होने की वजह से कार्बन ना तो लॉस कर पाएगा ना तो गेन कर पाएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही प्रॉपर्टी बन सकता है, कौन सा, शेयरिंग करने का। तो कार्बन करेगा शेयरिंग, और शेयरिंग करने के बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब भी कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्या ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के अंदर है या कोई भी और भी एटम शो कर सकता है कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी को? ऐसे बहुत सारे एटम हैं, इसको हम आपको लाइन बाय लाइन करके बताते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक दो बार आ भी चुके हैं। तो ध्यान समझना, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने वाले आपको हम। तो पहला पार्ट है H2। H2 स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे बॉन्डिंग कैसा है, इलेक्ट्रॉन कैसे आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा हमें कुछ नहीं पता। बट यहाँ पे H2 के बारे में बॉन्डिंग बनाकर दिखाना है मुझे कि कैसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, उसके आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए जो भी एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है उस स्ट्रक्चर को हम दिखाना चाहते हैं। मान लो H2 की बात कर रहे हैं, तो H2 मतलब आपका हुआ हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। और अगर हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन भी आइसोटोप्स को शो करता है, जिसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है आपका, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड दिस वन इज ट्रिटियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के लिए, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए। दिस प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। द सेम वे कार्बन भी शो करता है आपका इस तरह का आइसोटोप्स, जिसका नाम क्या है, कार्बन 612 एंड कार्बन 614। और ये आपका आइसोटोप्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। इसी को बोलता है आइसोटोप्स। जब किसी एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए बट मास नंबर इज डिफरेंट दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। ये प्रॉपर्टी आपका कार्बन के अंदर भी है, नाइट्रोजन के अंदर भी है, ऑक्सीजन के अंदर भी है, क्लोरीन के अंदर भी है, एज वेल एज आपका
हाइड्रोजन के अंदर भी है। ऐसे बहुत सारे एटम अवेलेबल है जहां पे कोई भी एटम अपने आइसोटोप्स नेचर को शो करता है। मार्क माय वर्ड, आइसोटोप्स का बेसिक मतलब ये होता है कि जब भी किसी एटम का एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर कहने का मतलब मेरा ये हुआ उसका प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम बट मास नंबर विल बी डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो हमने अभी देखा आइसोटोप्स का बेसिक मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं कोवलेंट, इस बॉन्डिंग ऑन कार्बन के बारे में बढ़ते हैं आगे डायरेक्टली हम लोग। तो बॉन्डिंग कार्बन में पढ़ा हमने कि कार्बन का बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवलेंट। उसके साथ अलग एटम भी हैं जो कि आपको कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका है H2, सेकेंड वन इज O2 एंड N2। तीनों बनाएगा आपका कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ही होता है कि आपका कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके आपका एटम को स्टेबल कर पाए, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे बने, कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं कैसे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाइड्रोजन तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसके पास और एक इसके पास। दोनों हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक में क्रॉस साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक में डॉट साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे अवेलेबल कितने आपका, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो कितनी कमी रहेगी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी रहेगी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, तो ये हाइड्रोजन बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मेरा फर्स्ट शेल स्टेबल हो जाए। द सेम वे लेफ्ट हाइड्रोजन बोलेगा मुझे भी इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मेरा फर्स्ट शेल स्टेबल हो जाए। ये करेगा क्या, बॉन्डिंग यहाँ पे करेगा शेयरिंग करके, ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। इस तरह से हमने देखा कि इस हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बनता है एक बॉन्ड, इस बात को ध्यान रखना हमेशा आप लोग, दो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ वन बॉन्ड ऑलवेज। नाउ तो H और H के बीच में टोटल हुआ दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, सो वी कैन राइट हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा। ये बॉन्ड किसकी वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, न कि आयनिक बॉन्ड की वजह से। जब भी कोई एटम आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो मार्क माय वर्ड, आयनिक बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन होता है, और जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा उतने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको कि ए बी नाम का कोई एटम है और मान लो ए ने आपका दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया and B ने आपका दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, so how are we going to represent the structure of this atom? We can represent it by like A will become 2 plus ion and B will become 2 minus ion. This is very important part of the covalent bond or ionic bond. Ionic bond represents only by loss or gain of electron, while covalent bond is always sharing of electron. एंड इस बात से पता चलता है कि हम यहाँ पे जो एटम का स्ट्रक्चर बनाए थे H2 का, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाए थे H2 का, तो यहाँ पे न तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ न तो गेन हुआ, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे बनाएंगे H, एक सिंगल बॉन्ड H, एंड दिस वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। द सेम वे वी कैन रिप्रेजेंट O2 एज लाइक दैट। ऑक्सीजन के पास होते पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं आपका 6 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि सेकेंड में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, है कितना यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, कमी कितनी की रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपने आप को स्टेबल फील कर सके, स्टेबल करवा सके अपने स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे मुझे पता है O2 की बात कर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। सिमिलरली पहले शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले शेल में होगा 6 इलेक्ट्रॉन। मैं डायरेक्टली लास्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपके लिए समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। द सेम वे 1 2 3 4 5 6। अब मुझे पता होना चाहिए 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। इस तरह से यहाँ पे दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग हो पाया। तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का मतलब, या 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आपका 2 बॉन्ड। एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हो, आप बता सकते हो कि उसको स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो मुझे ही मजा आएगा कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे इस बात को लेकर। तो क्वेश्चन आपका ये रहेगा, N2 स्ट्रक्चर, तो ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एंड सेंड इट टू मी। अब मुझे बताओ कि आपको कुछ कहीं डाउट तो नहीं इसके अंदर, अगर है तो मुझे सेंड करो, अगर नहीं है तो शाबाश आपको, आप मेरी बातों को समझते जा रहे हो। इस तरह से हमने बॉन्डिंग इन कार्बन को, कोवेलेंट बॉन्ड को, स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन के पास जो भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे कंपाउंड यहाँ के अंदर, लाइक एसिटिक एसिड हो गए, क्लोरोफॉर्म हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। मैंने आपको बेसिक फॉर्मेशन दे दिया, बता दिया आपको। अगर कुछ भी डाउट हो डायरेक्टली मुझे आप टेक्स्ट करो, वहां पे आप कमेंट करो उधर, अब मुझे बताओ कि इस पोर्शन मुझे डाउट है, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो दोबारा से बनाऊंगा। तो आपके डाउट क्लियर होना चाहिए, बोर्ड में अच्छे परसेंट आपके आना चाहिए। भरोसा मेरे पर रखो, आपका भरोसा हम दिलवाते हैं। अगर वीडियो के साथ बने रहोगे हमेशा, आपका पूरा टॉपिक प्रॉपर तरीके से क्लियर कर देंगे।
तो कुछ भी डाउट हो मुझे डायरेक्टली मैसेज करो, कमेंट करो, वहां पे मुझे बताओ क्या हो रहा है नाउ। तो ये सब चीज मैंने क्लियर कर दिया आपका कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग करता है, उसके पास बाहर इलेक्ट्रॉन में बाहर शेल होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का लॉस या 4 का गेन। इसका मतलब ये हुआ या तो 4 प्लस आयन या तो 4 माइनस आयन, बट साइज होता है छोटा कार्बन का, तो एटम का साइज छोटा होने की वजह से कभी भी कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन कर पाएगा, तो ऑलवेज क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग करने की वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है, एक कार्बन का बॉन्ड कैसा होता है, ऑलवेज रिमेंबर कार्बन बनाएगा ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड। रीजन क्या उसके पीछे, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। ओके, नो आगे बढ़ते इस चीज को लेकर। इस पार्ट को मैंने आपको इजिली बता दिया, समझा दिया चीजों को इस पेज को लेकर। और ये स्ट्रक्चर मैं बात कर रहा था आपको, जो मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, H2 स्ट्रक्चर, O2 स्ट्रक्चर, एज वेल एज आपका N2 स्ट्रक्चर। नाउ अब बात करते हैं कार्बन के वर्सटाइल नेचर क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो वर्सटाइल नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि उसका नेचर बाकी एटम से बिहेवियर की डिफरेंट क्यों है, और उसका बिहेवियर बाकी से डिफरेंट होने का रीजन क्या है, और कैसे कैसे बिहेवियर डिफरेंट होता है, सब कुछ टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हम यहाँ पे। आपको बेसिक हम बात पहले से ही बता चुके, कार्बन का साइज छोटा होता है तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। वही चीज पहला है लिखा है, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन giving rise to large molecules. The first one property is called catenation property. So what is the meaning of catenation property? Let me explain it very clearly to you. कि catenation का मतलब क्या होता है। तो catenation का मतलब जब भी कोई एटम एक लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर पाए, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब वो एटम खुद से अपने आप को बॉन्ड बनाकर, सेम एटम लाइक कार्बन ए नाम के एटम की बात करते हैं, तो ए कंटिन्यूअसली बॉन्ड बनाता चला जाए, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। बट ये प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जितने मिनरल्स मेटल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास इसको मिला हुआ है। कार्बन ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है यहाँ पे, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो कर पाता है, अदर एटम नहीं कर पाती। बहुत यूनिक इसका एक नेचर बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ये यूनिक प्रॉपर्टी और नेचर सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अंदर है, मार्क माय वर्ड। तो कार्बन विल शो ओनली कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो आप पूछोगे सर ऐसा कोई और अदर एटम नहीं क्या है, बट वो एटम लॉन्गेस्ट चेन फॉर्मेशन नहीं कर पाता। लाइक एसिड की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, सल्फर कैन फॉर्म्स ओनली अप टू 8 एटम लाइक S8, बट कार्बन कैन फॉर्म आउट इनफिनाइट नंबर ऑफ कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। होप सो डाउट इज क्लियर फॉर यू नाउ। अगर एसिड स्ट्रक्चर की बात करें, एसिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखते हैं यहाँ पे। तो याद रखना सब बच्चे, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड बनता है आपका W स्ट्रक्चर। कैसे बनता है आपका W स्ट्रक्चर। अब ये एसिड स्ट्रक्चर आपका जो होगा, ये बस सल्फर के अंदर 8 स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो यू कैन सी W स्ट्रक्चर एसिड का होता है आपका, बट कार्बन कहां तक फॉर्मेशन करेगा आपका, इनफिनाइट लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। ओके नाउ अब यहां पे है आपका कार्बन, सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। अच्छा, व्हाई मोनोवैलेंट, वेरी क्लियरली देखो, समझो बात को। मोनोवैलेंट का मतलब हुआ मोनोवैलेंसी, ऐसे एटम जो एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन कर पाए। लाइक हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कार्बन को अगर देखा जाए तो कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेडी है अपने आप को बॉन्डिंग करने के लिए। तो हाइड्रोजन भाई साहब बोलेंगे मुझे क्यों ना बैलेंस कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास एक कमी, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। बोला ठीक है ले लो, ये इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरा भी 2 कंप्लीट कर दो, इसका भी 2 कंप्लीट। ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरा 2 कंप्लीट कर दो, इसका भी 2 कंप्लीट। सिमिलरली ये बोलेगा मेरा भी कंप्लीट कर दो, इसका भी 2 कंप्लीट। बट कार्बन बोलेगा आप लोगों का तो 2 कंप्लीट हो गया, व्हाट अबाउट माई, मेरा क्या होगा। तो कार्बन को कहेगा हाइड्रोजन की मेरा भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लो। तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन का एक ले लेगा। 4 इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, तो कार्बन के पास भी 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया। इस तरह दोनों ने अपने समझौता करके एक प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज किया यहाँ पे कि मेरा भी दोनों का स्टेबिलिटी होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे कार्बन बन गया, CH4 का स्ट्रक्चर पूरा किया, एंड दिस इज कॉल्ड मीथेन और इट इज कॉल्ड मार्श गैस। सो मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है आपका, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से ही बनता है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के बाद ही बनता है। इस तरह से हमने देखा कार्बन का एक डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट नेचर हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी इसके अंदर शो करता है, जो कि एनसीईआरटी बुक ने प्रॉपर तरीके से आपको यही चीज बताया कार्बन के बारे में। नाउ in the same way, compounds of carbon formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur,
chlorine and many other elements, giving rise to compound with specific properties which depends on the elements other than carbon present in the molecule. Again, the bond that carbon forms with most other elements are very strong, making this compound exceptionally stable. One reason for the formation of strong bond by carbon is small size. ऑलरेडी मैंने आपको बताया कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से कार्बन बहुत एक यूनिक बिहेवियर शो करता है. एक एग्जांपल बहुत सिंपल सा आपको देते हैं, शायद समझने में आपको मजा भी आ जाए, समझ में अच्छे से आ जाए. लाइक सपोज करो मैंने बोला कि आपका जो घर है वो अंबानी जैसा बहुत बड़ा घर है. अंबानी जैसा घर अगर मान लो यहाँ पे गार्डन वगैरह बहुत की होगा, रूम मान लो यहाँ पे है, यहाँ पापा बैठे हैं, यहाँ बच्चा यहाँ पे, तो पापा का बच्चे पे नजर बहुत ही कम है. इस तरह से बच्चा बाहर निकल सकता है इजिली आपका, और कोई भी ग्राउंड में भी खेलने आ सकता है अगर सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो. इस बात को ध्यान रखना. इसका मतलब ये हो कि अगर एटम का साइज बहुत ही बड़ा होगा तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को फ्रीली हम लोग, इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है. कब? जब एटम का साइज बहुत ही बड़ा होगा तब. जिससे में मान लो मैंने बोला आपका एक ही रूम का कमरा है, पापा भी यही है, मम्मी भी यही है, बच्चा भी यही है, तो अब इसका बाहर निकलना मुश्किल है. अभी बच्चा बाहर निकल ही नहीं पाएगा. कहने का मतलब ये हुआ स्मॉल साइज होने से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मुश्किल है, बट आना आसान है. इलेक्ट्रॉन का आना बहुत ही आसान है, बट जाना बहुत ही मुश्किल है. लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि वो बच्चा क्या करे, फ्रेंड को बुलाकर घर पे बातें भी कर सकता है. इसका मतलब शेयरिंग कर सकता है, बट कंप्लीटली लॉस और गेन पॉसिबल यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इस तरह से हमने देखा कि स्मॉल साइज होने का एक यूनिक नेचर क्या बनता है कार्बन के अंदर, जो चीज की आपको मैंने बहुत ही तरीके से एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको कंप्लीट करवा दिया. ना आगे बढ़ते मूव नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका है कार्बन के साथ जो उसके स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे होने चाहिए. तो कार्बन के दो पार्ट यहाँ पे हैं, जो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन बोलते हैं हम लोग. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन के अंदर दो पार्ट आपके आते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. सैचुरेटेड के अंदर आते हैं आपके एल्केन, अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं आपके एल्कीन एंड एल्काइन. नाउ अब देखते हैं यहाँ पे एल्केन का मतलब क्या है, एल्कीन एल्काइन का मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होगा. अब इसके अंदर हम यहाँ पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर का पोर्शन पढ़ेंगे, जो कि हम लोग क्लियर करना है और इस बात को समझना है कैसे कैसे बनता है स्ट्रक्चर. सो स्टार्टिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड. सो क्लासिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पे तो दो पार्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पहले आएंगे. कौन सा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड आपका अनसैचुरेटेड. आपको जितना पोर्शन पढ़ना है उतना ही पढ़ाएंगे, बाकी पोर्शन पढ़ने से आपको मतलब नहीं है. 11th 12th क्लास में पढ़ना है. फिलहाल हम लोग 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10th बोर्ड एग्जाम की देख रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन आना भी चाहिए. सैचुरेटेड के पास आपका आता है एल्केन, एल्क प्लस एन, एल्केन. अनसैचुरेटेड पोर्शन आपका आएगा एल्कीन, एल्क प्लस इन दैट बिकम्स एल्कीन एज वेल एज अल्काइन, एल्क प्लस आइन इज कॉल्ड अल्काइन. अब इसके अंदर ये चीज पढ़ने वाले हम लोग, ये बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि इसका नाम दिया गया नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब नामांकन करना. जैसे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम बुलाते हैं, पंडित वगैरह बुलाते हैं, बोलते हैं आप इस बच्चे का नामांकन कीजिए, क्या होना चाहिए. तो पंडित जी क्या करते हैं, वहां पे बोलते हैं बच्चा आपका ये नक्षत्र में पैदा हुआ, इसका नाम ये होना चाहिए, इस पे शनि ग्रह है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें बताते हैं. द सेम वे जब कोई कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने जाएंगे, नाम करने जाएंगे, तो हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे वो किस प्रॉपर्टी का है, कौन से फंक्शनल ग्रुप का है, उसका नाम करने का तरीका क्या है. तो नाम करने का तरीके के लिए जैसे हमने बच्चे के जन्म के लिए पंडित जी को बुलाया था, वैसे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड के नाम करने के लिए यहाँ पे आईयूपेक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये कमिटी मेंबर हैं जो किसी कार्बन कंपाउंड का नाम बताते हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए. इसके रूल्स को समझना है प्रॉपर तरीके से. अगर आप रूल को समझते हो तो आपके नामकरण करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा पार्ट है. अब इस पार्ट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड. ओके, सो बच्चों आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करें तो हम लोग नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामांकन पहले समझा चुके आपको प्रॉपर तरीके से. तो ये कुछ नोट्स हमारा है जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा. आप चाहो तो वहां से नोट्स आप देख सकते हो. प्रॉपर तरीके से नोट्स में हमने आपके लिए स्पेशल हमारी टीम ने मेहनत किया इसके पीछे. आप देख सकते हैं नोट्स के अंदर एक हमने ट्री डायग्राम बनाया है, जो कि आपके बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होगा. आप चीजों को समझ सकते हो प्रॉपर तरीके से फास्ट रिवीजन करने के लिए. तो फास्ट रिवीजन करने के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो या ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग. तो नोमेनक्लेचर बहुत इजीएस्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स नजर आता है. मैं आपको छोटा सा एक दो स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, उस स्टेटमेंट फोकस करना, आपका ये चैप्टर टॉपिक आपका बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. नाउ सो आप पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखोगे कि एल्क का मतलब क्या होता है. एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन. आप जब भी कार्बन काउंट करोगे नोमेनक्लेचर करते वक्त,
तो एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। देख सकते हैं यहाँ पे एल्क यहाँ भी लिखा हुआ है, एल्क यहाँ भी लिखा हुआ है, एल्क यहाँ भी लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ कार्बन को ही एल्क बोलते हैं। लाइक एक कार्बन होगा तो उसको मिथ बोलना है, 2 कार्बन हुआ तो आपको इथ बोलना है, 3 कार्बन रहा तो आपको प्रॉप बोलना है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलना है, 5 कार्बन को पेंट बोलना है, 6 कार्बन को हेक्स बोलना है, 7 कार्बन को हेप्ट बोलना है, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलना है, 9 कार्बन को नॉन बोलना है, 10 कार्बन को डेक बोलना है। ये चीज आपका प्रैक्टिस बेहतर होना चाहिए ताकि आप डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर के अंदर आप बार बार पेज को टर्न ना करो कि एक कार्बन क्या बोलने जा रहे हैं, 2 कार्बन क्या बोलने जा रहे हैं। नाउ द सेम वे एल्केन में एल्क लिखा हुआ है, एल्कीन में एल्क लिखा हुआ है, एल्काइन में भी एल्क लिखा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बातों को कि एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ही एल्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने अगर बोला मिथ, तो मिथ में कितने कार्बन हुए आपके? 1 कार्बन। और उससे पहले एक पॉइंट और दोबारा रिपीट किया आपको, कार्बन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बनेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन अगर किसी अदर एटम से बॉन्डिंग बनाना चाह रहा है, हाइड्रोजन के साथ खासकर बनाना चाह रहा है बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ ऑलवेज बनाएगा सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बाहर भी होता है 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के बाहर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग कर पाएगा, तो हाइड्रोजन के बीच बनेगा ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। और कार्बन के बीच में सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों पॉसिबल है। तो कार्बन कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल, बट कार्बन हाइड्रोजन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लो सिंपल सा स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, आप देख सकते हो कि अगर मान लो मैंने बोला कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का मतलब क्या हुआ? तो एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर कार्बन रिप्रेजेंट करना होगा। बस आपको स्ट्रक्चर को देखना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अगर मैंने बोला मिथेन बनाकर दिखाओ, तो मैंने बोला मिथेन, मिथ प्लस एन दैट बिकम्स मिथेन। और एक बात ध्यान रखना कि मिथेन का मतलब सिंगल बॉन्ड, मिथीन का मतलब डबल बॉन्ड, मिथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बट पहले ये समझो क्या मिथेन, मिथीन, मिथाइन पॉसिबल है भी क्या? आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि मिथेन, मिथीन, मिथाइन भी पॉसिबल है क्या, बट मिथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत ही लॉजिकली समझाएंगे कि व्हाई मिथीन एंड मिथाइन इज नॉट पॉसिबल बट इथेन, इथीन, इथाइन इज पॉसिबल। उसके पीछे लॉजिक क्या देखते हैं। पहली बात, कार्बन कितने यहाँ पे? 1। तो 1 कार्बन क्या बोलते हैं? मिथ। तो यहाँ पे 1 कार्बन हमने ड्रॉ किया, मिथ को ही बोलते हैं कार्बन। नाउ एन का मतलब क्या होता है आपका? सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब 1 कार्बन है तो बच्चा 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड हाइड्रोजन का साथ ही बनाएगा, नो डाउट। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया हमने, क्योंकि 1 कार्बन के 4 बॉन्ड ही होते हैं। इस बात को ध्यान रखना ऑलवेज आपको। नाउ तो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना, तो एक ही बॉन्ड पॉसिबल थे यहाँ पे। इसका मतलब 1 कार्बन को बोलेंगे मिथ, एंड रहेगा सिंगल बॉन्ड तो बोलेंगे एन, दैट बिकम्स मिथेन। Okay, so why methane is not possible? Because मिथ का मतलब 1 कार्बन, 1 कार्बन के पास बना सिर्फ हाइड्रोजन, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म मिथेन, नॉट मिथीन एंड मिथाइन। क्यों? मिथीन और मिथाइन होने के लिए डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबिलिटी होना चाहिए आपका, बट कार्बन हाइड्रोजन ऑलवेज बनाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल पॉसिबल यहाँ पे हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर बात करें आगे की तरफ, हम देखना चाहते हैं चीजों को, तो हम इसको और तरीके से समझते हैं। अगर मैंने बोला इथीन, इथेन, इथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? नाउ मूविंग टू इथेन, इथीन एंड इथाइन। ओके, इसका मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। इसका मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। इसका मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। सेकेंड पार्ट, एन का मतलब कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो आप याद रखना 1 कार्बन को होते हैं 4 बॉन्ड। देखो, तो कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड खर्च हो गया, इस कार्बन का 1 बॉन्ड खर्च हुआ, कितना बचा? इसका 3 बचा, 1 2 3। अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड खर्च हुआ, कितना बचा? 3 बचा, 1 2 3। इथीन का मतलब एटलीस्ट 1 टाइम डबल बॉन्ड। अब वो बॉन्ड आपका कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन नहीं। याद रखो इस बात को, कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 टाइम डबल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इन। कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 टाइम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसको बोलेंगे आइन। नाउ तो मैंने बोला इन का मतलब डबल बॉन्ड, मैंने बोला आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब बस ये काउंट करो, कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए कितना आपका? 4। ठीक है, इस कार्बन का बॉन्ड कितना खर्च हो गया? देखो चेक करो, 2 बॉन्ड खर्च हुआ, कितना बचा? 2। इस कार्बन कितना बॉन्ड खर्च हुआ? 2, तो कितना बचा? 2। द सेम वे इस कार्बन कितना खर्च हो गया आपका? 3, तो कितना बचा? 1। इस कार्बन कितना खर्च हो गया आपका? 3, तो कितना बचा आपका? 1। इसका मतलब जहां जहां बॉन्ड है वहां बस बना दो हाइड्रोजन, और काउंट कर लो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है। आपका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। इस बात को समझते तरीके से कैसे बोलना चाह रहे हैं। नाउ ये बन गया C2H6, ये बन गया C2H4, और ये बन गया C2H2। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ट्वाइस है कार्बन, अगर डबल है, 2 है, जो भी आपका नंबर है उसका डबल यहां पे है, उसका कार्बन जितना भी है डबल में 2 ऐड कर
कार्बन जितना भी डबल में 2 माइनस कर देना है, कहने का मतलब ये हुआ। और कार्बन n है तो हाइड्रोजन के पास 10 डबल कार्बन होगा। यहां पे कार्बन अगर n है, हाइड्रोजन में 2 डबल करना है, पहले 2n करना है और 2 ऐड कर देना है। और यहां पे क्या करना है, CnH2n-2, मतलब कार्बन जितना भी हो डबल करके 2 माइनस, कार्बन जितना भी हो डबल करके 2 प्लस, कार्बन जितना हो जस्ट डबल। तो जस्ट डबल को इन बोलते हैं, 2 माइनस कर दिए तो आइन बोलते हैं, और आपका 2 प्लस कर दिए तो एन बोलते हैं। सो दीज आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मैं आपको 2 स्ट्रक्चर करके और दिखाऊंगा, उसके बाद एज ए होमवर्क आप सब घर पे ट्राई करो, डाउट हो तो दोबारा कमेंट करो, बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। मैं दोबारा आपके लिए स्ट्रक्चर बनाकर वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा आपको। नाउ तो हम यहाँ पे आपको लाइक प्रॉप और ब्यूट करके दिखाते हैं, नेक्स्ट आप लोग ट्राई कर लेना। मैंने बोला प्रोपेन, प्रोपीन एंड प्रोपाइन, इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ। मैं दोबारा चीजों को आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं। इन और आइन होने के लिए कार्बन के साथ ही डबल और ट्रिपल होना चाहिए एटलीस्ट 1 टाइम, एंड कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, इस बात को फोकस करना है। प्रोपेन, प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो सबके बीच में कैसा बॉन्ड, ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल खर्च हो गया। नाउ अब क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना बच्चों कि आपको पता है कि कार्बन के पास होते हैं 4 बॉन्ड, इस कार्बन कितना खर्च हो गया, 1 खर्च हुआ, कितना बचा 1 2 3। इस कार्बन कितना खर्च हो गया आपका, इस कार्बन का 2 खर्च हुआ तो 1 2। इस कार्बन कितना खर्च हो गया आपका, 1 खर्च हुआ, कितना बचा 1 2 3। द सेम वे प्रोपीन 1 2 3, मैंने बोला एटलीस्ट 1 टाइम डबल बॉन्ड, हर जगह डबल बॉन्ड नहीं करना आपको, एटलीस्ट 1 टाइम। एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, फिर से वही चीज। इस कार्बन कितना खर्च हो गया आपका 2, तो कितना आएगा 1 2। इस कार्बन कितना खर्च हुआ 3, तो कितना आएगा 1। इस कार्बन कितना खर्च हुआ 1, तो कितना आएगा 3, 1 2 3। अब जहां जहां बॉन्ड एंड कर रहा है वहां पर क्या देना आपको, सिर्फ और सिर्फ और हाइड्रोजन ही देना है। द सेम वे प्रोपाइन की बात करें तो फिर से प्रोप मतलब 3 कार्बन, एटलीस्ट 1 टाइम ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। अब चेक कर लेते हैं, इस कार्बन का 3 बॉन्ड खर्च तो यहाँ पे आएगा 1, इस कार्बन का 4 बॉन्ड खर्च हुआ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इस कार्बन का 1 बॉन्ड खर्च हुआ तो यहाँ पे 3 आएगा, 1 2 3। अब जहां जहां बॉन्ड वहां दे दो हाइड्रोजन। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये बन जाएगा आपका C3H8, ये बन जाएगा आपका C3H6, और ये बन जाएगा आपका C3H4। होप करते हैं ये आपका लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ये बहुत तरीके से आपको मॉर्निंग सिखा दिए हैं। तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन में मैंने दोबारा बोल रहा हूं चीजों, कार्बन कार्बन के बीच में ही बनना चाहिए डबल बॉन्ड, या फिर बनना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, बट वो इन और आइन में नहीं आएगा। एल्कीन और एल्काइन, मार्क माय वर्ड, अल्कीन और अल्काइन बनने के लिए कार्बन के साथ ही होना चाहिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट 1 टाइम। ओके, और एल्कीन होने के लिए हर कार्बन के बीच में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड। गलती से डबल आया तो बन जाएगा इन, और गलती से ट्रिपल आया तो बन जाएगा आइन। और इस बात को क्लियर करना, एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, अगर मैंने बोला हेक्सीन तो 6 कार्बन बना दो, एटलीस्ट एक बार डबल बॉन्ड दो, और ऐसे काउंट करो कि हर कार्बन का होना चाहिए 4 बॉन्ड, कितना खर्च हुआ कितना बचा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आप एज ए होमवर्क आप मुझे सेंड करना अप टू कहां तक कर सकते हो, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन तक आप सॉल्व करना, और मुझे सेंड कमेंट बॉक्स में डालना, और कुछ डाउट हुआ तो मैं आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इसका नोमेनक्लेचर करने का और तरीका क्या होना चाहिए। देखो, अब अगर बोले कोई बच्चा मुझे बोले कि सर मुझे आप बता दो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो मैंने बोला ऑक्टेन। सो कैसे लिखेंगे ऑक्टेन, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने बोला एन, एन का मतलब हमेशा सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल 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 सिंगल, हर जगह दे देंगे सिंगल। इसका मतलब क्यों ऐसा देंगे सिंगल, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल होना ही चाहिए, बट हाइड्रोजन ही बनाएगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल, इसलिए बनेगा आपका ऑक्टेन। अगर कोई बच्चा बोले सर ऑक्टेन बनाकर दिखाइए, तो फिर से ऑक्ट का मतलब क्या हुआ, दोबारा बोल दे रहे आपको हम, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एटलीस्ट 1 टाइम डबल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल 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 सिंगल। क्लियर, होप करते हैं आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा नोमेनक्लेचर और बचा आपके पास, वो मैं सिखा दूं आपको कैसे करना है। नाउ अब अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्बन,
ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होना चाहिए? आप क्या करोगे, आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पक्का एन होगा, बिकॉज बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाता है ऑलवेज सिंगल। मुझे यहाँ पे दिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, होप करते लॉजिक क्लियर हो गया आपको। नाउ तो बोलेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का नाम क्या होता है? हेक्स। बॉन्ड कैसा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, सिंगल को बोलते हैं एन, दैट बिकम्स हेक्सेन। व्हाट इफ आई विल राइट 1 कार्बन हियर टू? अब इसका नाम क्या हो जाना चाहिए? ओके, इसको पढ़ते तरीके से, अगर किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला जाए, दैट इज कॉल्ड अल्काइल। लाइक मीथेन से हाइड्रोजन बाहर निकाल दो एक, दैट बिकम्स मिथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, दैट बिकम्स इथाइल। प्रोपेन से बाहर निकाल दो, दैट बिकम्स प्रोपाइल। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, दैट बिकम्स ब्यूटाइल। हेक्सेन से बाहर निकाल दो, दैट बिकम्स हेक्साइल। एक हाइड्रोजन एन में कमी हो जाना इज कॉल्ड आइल ग्रुप। अब यहां पे सिंपल से देखो, आइल का मतलब क्या हुआ? मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4, सो CH4 इज कॉल्ड मीथेन, करेक्ट? बिकॉज मिथ का मतलब एक कार्बन, तो बचा 4 बॉन्ड, चारों में हाइड्रोजन आएगा, CH4 इज कॉल्ड मीथेन। नाउ होना चाहिए मीथेन में 4, एक को बाहर निकालते हैं, अगर हमने एक को हटा दिया, अब कितना बचा? 3, तो 3 बचेगा। होना जो चाहिए, एक कमी हो जाए, बिकम्स आइल। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर देखा जाए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ऊपर अलग से एक कार्बन है, इस कार्बन में होना चाहिए था 4, बट है कितने? 1 2 3, इसका मतलब हो गया मिथाइल। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो आयुपेक वाले सिस्टम ने से समझते हैं क्या बोला गया इसके अंदर। आपको लेना है हमेशा लॉन्गेस्ट चेन, तो चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट चेन आपका होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। नाउ अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करते, ये हमारा रहा लॉन्गेस्ट चेन। या फिर कोई बच्चा बोलेगा सर आप लॉन्गेस्ट चेन इसको लेकर दिखाओ, तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है, नो डाउट। दिस कुड बी लॉन्गेस्ट चेन टू। लॉन्गेस्ट चेन मतलब ये हुआ, जब भी आप कार्बन का नंबरिंग स्टार्ट करोगे, आप 1 से स्टार्ट करो, जिस जहां तक कार्बन खत्म वहां तक ले जाओ, बट कहीं जंप नहीं करना, कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। लाइक 1 2 3 4 5 6, बट यहां 7 नहीं हो जाएगा, कंटिन्यूटी में आपको चलना चाहिए। लाइक मैंने बोला ऐसे 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। देयर आर 4 पॉसिबिलिटी है। यहां से नंबरिंग करेंगे, ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ, 6 हो गया, सीधे गए तभी 6 हो गया, इधर से भी गए तब भी 6, इधर से भी गए तब भी 6। तो लॉन्गेस्ट चेन तो 6 का ही बनना है, पॉसिबिलिटी पता चल गया हमें, ये तो क्लियर हो गया। बट क्वेश्चन ये है कि कहां से स्टार्ट करें? 1 हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होगा कि 1 हमारा राइट से स्टार्ट होगा, ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि 1 1 2 3 4 5 6 कौन सा नंबरिंग सही है? राइट वाला 1 2 3 4 5 6 कि लेफ्ट वाला 1 2 3 4 5 6? इसको सीधे तरीके से लाइक दोबारा ड्रॉ कर दे आपके लिए, 1 2 3 4 5 6। एक यहां कार्बन था आपका, तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या करना आपको कि लॉन्गेस्ट चेन आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन देख लिया इधर, तो लॉन्गेस्ट चेन 6 बना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा लॉन्गेस्ट चेन इसको हमने ले लिया, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि 6 का ही बनना था। ओके, नंबरिंग कौन सा होना चाहिए? देखो एक काम करो, जो भी चेन के अंदर है उसका नाम अलग कर लेते हैं, उसका पहले चेन एक ग्रुप बना लेते हैं, जो छूट गया उसको बलून बना लेते हैं। इसका भी नामकरण करना ही है, बट जो छूट गया उसका बलून बना लो। अब चेक करो ये बलून किधर आ रहा है, पहले 1 2 में पहले इधर लेफ्ट से आ रहा है कि पहले राइट से आ रहा है? जिधर बलून जो छूटा पहले आएगा, नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो मुझे पता चला कि 1 2 पहले इधर से आया, इधर से नंबरिंग किए तो 5 पे आया, तो हमारा नंबरिंग लेफ्ट वाला सही है, राइट वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, चेन का नंबरिंग करो। तो चेन कितने का है? 6 का। हर जगह कैसा आपका है? सिंगल बॉन्ड। तो मुझे पता सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन, और चेन आपका 6 का है, उसका नाम हो गया हेक्स, दैट बिकम्स हेक्सेन। अब जो बलून छूट गया उसका नाम करेंगे, तो बलून छूटा है एक कार्बन का। अब एक काम करो, आपको लॉजिक समझ में आ गया, जब भी आपको आज के बाद से ऐसा दिखे, एक कार्बन छूटा दिखे, उसका नाम होगा मिथाइल। अगर 2 कार्बन छूटा दिखे आपको, 2 कार्बन छूट जाए, उसका नाम हो जाएगा इथाइल। दोबारा बोल रहे हैं, अगर 2 कार्बन कंटिन्यूटी में छूट जाए, एक साथ कंटिन्यूटी में छूटे तो इथाइल, सिंगल कार्बन छूटेगा उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो मैंने बोला क्या छूटा आपका? मिथाइल छूटा है, बट कौन से नंबर कार्बन छूटा है? तो 1 2 पे छूटा है, तो बोलेंगे 2 डैश मिथाइल हेक्सेन।
दिस द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस बात का ध्यान रखना, नंबर के बीच में आएगा कॉमा, और नंबर और लेटर के बीच में आएगा डैश। सो आई एम राइटिंग हियर 2 मिथाइल हेक्सेन। होप दिस इज क्लियर फॉर यू। आप ये लॉजिक समझ गए होंगे कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब मूविंग टू द फंक्शनल ग्रुप हियर, जो आपका मैंने फंक्शनल ग्रुप में आपका 3 पोर्शन मैंने क्लियर कर दिया है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। अब आपको हम जो पढ़ाने वाले फंक्शनल ग्रुप, अब मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे आपका हेलोजन ग्रुप को अटैच करना, अल्कोहल को अटैच करना, आपका कार्बोनिल ग्रुप जितने आपका अटैच करना है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 5 फंक्शनल ग्रुप 10th बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उसको जल्दी से क्लियर करते हैं, आपको समझाते हैं इसका बेसिक मतलब क्या होना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट, तो नोमेनक्लेचर पहला आपका जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, आपको कितने कितने पढ़ने हैं। फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी लाइक सिंपल सा आपका एल्केन का चल रहा है, एल्कीन का चल रहा है, एल्काइन का चल रहा है, अगर मान लो वहां पे मैंने क्लोरीन को अटैच कर दिया, हमने OH को अटैच कर दिया, क्या नाम में चेंजिंग आएगा? ऑब्वियसली चेंजिंग आएगा। तो क्लोरीन को अटैच करने से, ऐड करने से उसका नामांकन में क्या फर्क पड़ा, वो चीज डिफाइन करता है आपका नोमेनक्लेचर में डिफरेंट हो जाना, जो कि क्लोरीन पे डिपेंडेंट हुआ, तो क्लोरीन बिकम द फंक्शनल ग्रुप है। नाउ फंक्शन ग्रुप पहला आपका कौन सा? हैलोजन ग्रुप। फर्स्ट वन इज हैलोजन ग्रुप। हैलोजन का मतलब आपका हुआ वही फिर कल बाहर आई आंटी वाला ग्रुप, जो मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है आपको पहले से ही। जो 17 नंबर ग्रुप आपका है हैलोजन, कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बेसिकली आपको यूज करते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर 2 नाम करें यहाँ पे, तो पहला नाम है आपका कॉमन नेम, तो कॉमनली इस नेम को बुलाते हैं, इस स्ट्रक्चर को बुलाते हैं। तो कॉमन नेम में इसको लिखते हैं हम लोग क्या? अल्काइल हैलाइड। ये बस याद करने का चीज है थोड़ा देर के लिए आपको। और सेकेंड वन इज आयोपेक नेम, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाले नाम दिए इसका। इसका नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो का मतलब क्या बताते हैं? हेलो का मतलब अगर फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है तो बन जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा आपका क्लोरो, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा आपका ब्रोमो, आयोडीन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा आपका आयोडो। तो दीज आर द 4 फंक्शनल ग्रुप जो हैलोजन के अंदर हम ऐड करने वाले हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडा। इस तरह से नाम करना है। अगर वही चीज आपका जुड़ा रहेगा हैलाइड के साथ, तो बन जाएगा फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमाइड, आयोडीन बन जाएगा। सो अल्काइल हैलाइड के अंदर बनता है आपका लाइक हैलाइड ग्रुप, जो आपका फंक्शनल ग्रुप मेन अटैच, यहाँ कॉमन गेम की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोराइड, क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमाइड एंड आयोडीन बन जाएगा आपका आयोडाइड। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगर मान लो किसी एक स्ट्रक्चर से क्लियर करते हैं आपको हम कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, देखते हैं हम यहाँ पे। अगर मान लो 5 कंटेनिंग कार्बन को लेकर मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है, एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि फंक्शनल ग्रुप उस नेमिंग के अंदर आना चाहिए। जो भी आप चेन बनाओगे, इस चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप पक्का आना चाहिए। तो मैंने बोला अगर नंबरिंग ऐसे करे 1 2 3 4 5 या फिर करे 1 2 3 4 5, इस बात का ध्यान रखना कि फंक्शन ग्रुप लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो लेफ्ट से करेंगे तो चौथे पोजीशन में आया, गलत हो गया। राइट से किए तो सेकंड पोजीशन हमारा सही हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपको ये भी ध्यान रखना कि कौन से पोजीशन पे आया। तो बोलेंगे सेकंड पोजीशन पे, तो बोलेंगे 2 क्लोरो। 2 क्लोरो ये बताता कि बलून कहां छूटा हुआ है। अब चेन का नाम क्या है? 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। 2 क्लोरोपेंट। बॉन्ड कैसा है हर जगह पे? कार्बन कार्बन ओनली, सिंगल, तो बोलेंगे एन, दैट बिकम्स 2 क्लोरोपेंटेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये पोर्शन फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हम लोग हैलाइड को लेकर, अल्कोहल को लेकर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल को लेकर, कीटो लेकर, इधर लेकर, ये पोर्शन सारा हम क्लियर करने वाले हैं। ये प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। आप इस चीज को, मैं नोट्स को दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज को मैं आपको। आगे बढ़ते फिर। तो नेक्स्ट आपका है अल्कोहल ग्रुप। सो अल्कोहल का जो सिंबल आपका होता है OH। कॉमन नेम इज अल्काइल अल्कोहल। आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एंड वाइल आयोपेक नेम इज एल्केनॉल। एल्केनॉल कैसे? देखो OL, अल्कोहल का जो लास्ट 2 आपका लेटर दिख रहा है, उसी को डायरेक्टली यहाँ पे उठाया है, OL। नाउ सेम तरीके से हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन ली, 5 कार्बन कर लो आप, 6 कार्बन कर लो आप,
यहाँ बीच में OH कर लो, फिर से वही चीज, लोएस्ट पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। तो मान लो मैंने इसको जोड़ा यहाँ पे ऐसे, फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पहले आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो लेफ्ट वाला आपका सही हो जाएगा। तो कहां पे छूट रहा है आपका? 3 पे छूट रहा है आपका, इस बात का ध्यान रखना आपको। तो बोलेंगे 3 हेक्सेनॉल, और इसको लिख सकते हैं हम लोग हेक्सेन 3, और एक ही बात हुआ आपका। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए कार्बोनिल ग्रुप। सो कार्बोनिल ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है इसका नाम स्ट्रक्चर करने में, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा। कार्बोनिल का मतलब पहला चीज समझ लो बच्चे, यहाँ पे COO तो होना ही होना है, ठीक है। अब कार्बन के होते कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो यही खर्च हो गया, बचा कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड बचा, ऐसे 2 बॉन्ड ड्रॉ कर दिया हमने। अगर मान लो आपको इस चेन को रोकना हो, तो चेन को रोकना हो तो हाइड्रोजन अप्लाई कर देंगे। कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, तो कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी तब तक है जब बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा। अगर बॉन्ड हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, क्या ये बॉन्ड आगे बढ़ पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये बॉन्ड हमने आगे कार्बन जोड़ दिया, क्या बॉन्ड आगे बढ़ पाएगा? हमेशा बढ़ पाएगा। मान लो स्टॉप करना है, हाइड्रोजन अटैच कर दिया यहाँ पे। क्लियर? तो हाइड्रोजन अटैच करने का मतलब ये बॉन्ड यही स्टॉप हो गया। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला 1 कार्बन को बोलते हैं मिथ, सिमिलरली 1 कार्बन को ही हम लोग फॉर्म बोलते हैं, FORM फॉर्म। जिस तरह से 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, तो सिमिलरली हम लोग कॉमन नेम के अंदर 2 कार्बन को ही बोलते हैं एसेट बोलते हैं हम लोग। बस इस बात को ध्यान रखना थोड़े टाइम के लिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना कॉन्सेप्ट्स को लेकर। नाउ ये जो ग्रुप दिखा आपको ना COOH, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। नाउ एल्डिहाइड को जब जनरल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो लिखेंगे CHO लिखेंगे, ना कि COH लिखेंगे। COH गलत हो जाएगा, क्यों? COH विल फील लाइक अल्कोहल। जस्ट रिमेंबर, जनरल रिप्रेजेंटेशन में कभी भी एल्डिहाइड लिखना हो तो दैट बिकम CHO, ना कि COH। अगर गलती COH लिख दिए, इसका मतलब क्या बन जाएगा? अल्कोहल। यू विल बी कंफ्यूज्ड, टीचर विल बी कंफ्यूज्ड, आई विल बी कंफ्यूज्ड टू। अगर आप यहाँ पे COH से रिप्रेजेंट कर दोगे, अब बोलोगे सर अल्कोहल लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा सही है। अगर आप बोलोगे एल्डिहाइड लिखा हुआ तो मैं बोलूंगा गलत है। दोनों के बीच के अंतर को दिखाने के लिए आयोपेक वालों ने क्या किया, उसको यहाँ पे COH ना बोलकर CHO बोला। नाउ दोबारा बोल रहे, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड तो कार्बन ऑक्सीजन में खर्च कर दिया, बचा 2। एक कार्बन को बढ़ाते चले जाओ, कैटेनेशन प्रॉपर्टी से रुकना तो हाइड्रोजन से रोक दो, दोनों तो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, COO के साथ किधर भी लेफ्ट या राइट अगर एक H ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, एंड द कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड इज कॉल्ड अल्काइल एल्डिहाइड। सेम तरीका रहेगा, कोई भी तो हमारा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। एंड द आयोपेक नेम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट विल बी एल्केनल, एल्केनल। एल, स्टार्टिंग का एल जो है ना, स्टार्टिंग का एल, इसको चुराया गया है, एल्केन प्लस एल, एल्केन प्लस एल बिकम्स एल्केनल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको प्रॉपर तरीके से जो रिलेट करना है तो आप पहले समझ लो बातों क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने बता दिया एल्डिहाइड, अब बताते हैं कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। ना फिर से, अगर मैंने बोला कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड होता ही है, ओके। अगर बोलोगे सर स्टॉप कर दो एक तरफ, मैंने स्टॉप किया तो क्या बन गया आपका? ये एल्डिहाइड। बोलो नहीं लेफ्ट में स्टॉप करो, फिर भी क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड। इसका मतलब एल्डिहाइड बनने के लिए किधर भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे, दैट बिकम एल्डिहाइड। बट मुझे चाहिए कीटोन, इसका मतलब दोनों तरफ स्टॉप नहीं करना, कंटिन्यूटी में रखना है। अगर कंटिन्यूटी में रखना है तो क्या देना पड़ेगा आपको? इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कीटोन के अंदर एटलीस्ट कितने कार्बन होना चाहिए? 3 कार्बन। होप करते लॉजिक इज क्लियर। क्यों? अगर गलती से हाइड्रोजन दे दिए दैट बिकम्स एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड से तो मतलब है नहीं, हमें कीटोन पढ़ना है अभी। तो कीटोन के अंदर दोनों तरफ क्या होना चाहिए? एटलीस्ट आपका दोनों तरफ होना चाहिए आपका कार्बन, क्योंकि अब कार्बन रहेगा तभी हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा, तो एल्डिहाइड बनेगा। इसका मतलब कार्बन कंटिन्यू चलेगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीटोन इज 3। होप करते लॉजिक इज क्लियर। तो कॉमन नेम सेम आपका अल्काइल कीटोन, and the IUPAC name is alkanon, alkanon। होप करते लॉजिक इज ट्रूली क्लियर फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे हम लोग, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो COO तो फिक्स है हमारा, क्योंकि कार्बन का 2 बॉन्ड तो चला ही गया, बचा 2 बॉन्ड और। तो 2 बॉन्ड मुझे पता है हाइड्रोजन दे नहीं पाएंगे, हाइड्रोजन दिए, गलती से भी हाइड्रोजन दे दिए तो बन जाएगा एल्डिहाइड।
अब क्या बचा, तो अब यहाँ पे कार्बन देंगे दैट विल बी कीटोन, इसका मतलब यहाँ पे एक और आएगा ऑक्सीजन। अब इसको अगर रोकना हो तो हाइड्रोजन लगा दिए, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब यहां देख सकते हो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां स्टॉप करना है तो H लगा दो, कंटिन्यू करना है तो कार्बन लगा दो, कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। और नेमिंग का तरीका वही रहेगा कि लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप एंड द लॉन्गेस्ट चेन शुड बी सिलेक्टेड सच दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड कंटेन द लोएस्ट पोजीशन। ये आपका नोमेनक्लेचर करने का एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया आपको। अब थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे कि इथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं, एसिडिक एसिड किसको बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड किसको बोलते हैं, इथेनॉल किसको बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड किसको बोलते हैं। याद रखना acid or form will always used as a common name while in the IUPAC name it is called as myth it like the structure. Okay, so moving to the next part. अगर मैंने बोला फॉर्म को, मैंने बोला आपको 1 कार्बन होगा, और मैंने बोला एसिड को बोला मैंने आपको 2 कार्बन होगा। इस बात को समझते हैं। लाइक अगर मैंने बोला एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड COOH देना ही पड़ेगा? वेरी गुड। अगर H से स्टॉप करना है तो कितने कार्बन हुए, तो कार्बन आपका हो गया कितना, 1। एक कार्बन क्या बोलते हैं आप कॉमन नेम में, फॉर्म। क्या बोलना हम लोग को, फॉर्म। और ये स्ट्रक्चर किसका है, एल्डिहाइड का, दैट बिकम्स फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर मान लो आयुपिक नेम करना है तो एक कार्बन का आयुपिक नाम क्या होता है, मिथ। क्या होता है नाम आपका, मिथ। अब मैंने बोला इसका नाम होता है एल्केनल, एल्केनल। तो एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, खत्म, बचा क्या, एनल, दैट बिकम्स ANL, मिथेनल। होप करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपका। अगर मैंने सिमिलरली बोला आपको मुझे एसिटल्डिहाइड बनाकर दिखाओ, मुझे आप इथेनॉल बनाकर दिखाओ, तो क्या बोलोगे, एक बहुत सिंपल तरीका बोलोगे, सर पहले तो इसको फिक्स कर लो हमेशा के लिए, COOH फिक्स हो गया हमारा। क्या चाहिए, एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन चाहिए, कार्बन जोड़ लो, खत्म। ये हो गया हमारा एसिटल्डिहाइड। या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग इथेनॉल, इथेनॉल या फिर एसिटल्डिहाइड। इन द सेम वे अगर मैंने बोला फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, मैंने बोला कि आपको COOH को बोलते हैं हम लोग एसिटिक, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कार्बन को स्टॉप करना है तो H लगा देंगे। तो H का मतलब कितने कार्बन हुआ आपका, एक को बोलते हैं फॉर्म। अच्छा, इसका मैंने बताया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है आईयूपीएक नेम, दैट इज कॉल्ड एल्केनोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड एल्केनोइक एसिड। एंड कॉमन नेम की बात करें तो होता है अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इसका नाम हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। अगर मैंने बोला इथेनॉल कैसे बनाकर दिखाओ, 2 कार्बन कर लो, COOH तो देना ही है हमारा कार्बोक्सिलिक में, एक कार्बन और दे दो, दैट बिकम्स, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, एल की जगह पे आ गया आपका इथ एनोइक एसिड, तो जोड़ दो यहाँ पे एनोइक एसिड, दैट बिकम्स इथेनोइक एसिड। या इसी को बोलते हैं 2 कार्बन को एसिड भी बोलते हैं, दैट बिकम्स एसिडिक एसिड। सेम नाम यहाँ पे चल रहा है आपका। इस तरह से मैंने आपको ये पूरा पोर्शन कंप्लीट किया। और इथर आपका जो पोर्शन है इसको बताते हैं इथर का स्ट्रक्चर कैसे करना है। लास्ट स्ट्रक्चर आपका है इथर को। सो इथर, इथर में क्या आपका कि ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन अलग अलग अटैच होंगे, ठीक है। दिस कार्बन का भी अलग डिफरेंट ग्रुप, और ये भी कार्बन आपका डिफरेंट ग्रुप का हो सकता है। लाइक इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 4 कार्बन, इधर 3 कार्बन, और सेम भी पॉसिबल। लाइक मैंने बोला एक एक कार्बन यहां पे मैंने बोला, इसका नाम हो जाएगा आपका डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। ये स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ईथर को लेकर। और अगर सिंपल से बात करें, फंक्शनल ग्रुप लेकर बात करें, हमेशा ध्यान रखना आपको क्या कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करना है, और लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट द लोएस्ट पोजीशन। अब आज का लास्ट टॉपिक क्लियर करते हैं, कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएंगे। लाइक कार्बन का रिएक्शन कैसे कैसे होता है, जो आपको पढ़ना होगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन, फिर आपका है एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड आपका मिसल सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोप के अंदर कैसे आपका हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफोबिक काम करते हैं, कैसे कपड़े गंदगी को साफ करते हैं, ये कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज का जो लास्ट टॉपिक आपका है वो होमोलोगस सीरीज, 2 मिनट का टॉपिक बेसिकली आपका है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वहां से कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस सीरीज? सो होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है आपका बेसिकली, जब कार्बन मीथेन की बात कर रहे थे तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या था, CH4, इथेन कितना था, C2H6, प्रोपेन क्या था, C3H8, C4H10।
आप चेक करो यहाँ पे, यहाँ कितने कार्बन का डिफरेंस है? एक कार्बन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन कितना डिफरेंस है? H2 का डिफरेंस है। यहाँ कितने कार्बन का डिफरेंस है? एक कार्बन का डिफरेंस है। 3 और 2 में से कितना बचा? 3 कार्बन, 2 कार्बन गया, कितना कार्बन बचा? एक कार्बन। 8 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन में 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन के कितना बचा? 2 हाइड्रोजन। आपने नोटिस किया हमेशा यहाँ पे CH2 का ही डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब जब भी किसी कार्बन कंटिन्यूटी के अंदर, एक सीरीज के अंदर CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, दैट सीरीज इज नोन एज homologous series and that can be seen in alkane, alkene and alkyne always। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप बोलोगे सर यहां भी है क्या, 2 छोड़कर देखो यहां भी है, कैसे? 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, हम इसको बोल देंगे ट्वाइस ऑफ CH2 बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसलिए बोल रहा आपको एन यूनिट ऑफ CH2 डिफरेंस होना चाहिए जब भी किसी कार्बन के अंदर, सीरीज के अंदर अगर एन यूनिट ऑफ CH2 का डिफरेंस हो, दैट सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। आप चाहो तो इस चीज को एल्कीन में देख सकते हो, कैसे? लाइक C2H4, C3H6, C4H8। चेक करना है यहाँ पे सब बच्चे, देखो कितने कार्बन का डिफरेंस है? एक कार्बन का। कितने हाइड्रोजन डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन का। यहां भी चेक करो कितने कार्बन का डिफरेंस है? एक कार्बन का। कितने हाइड्रोजन डिफरेंस है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन का। तो यहां भी देख सकते हैं यहाँ पे CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ दिस कॉल होमोलोगस सीरीज। होप करते हैं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू कार्बन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उससे कहीं इंपॉर्टेंट ज्यादा पॉइंट उसके अंदर आता है, आपको एग्जाम में आता है, जो आपका सोप को लेकर सोप का फॉर्मेशन, जो आपका सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है वो कैसे होता है, आपका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इस रिएक्शन तो कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है आपका मिसल्स को लेकर पढ़ना है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो सोप का फॉर्मेशन, कैसे कपड़े को साफ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लास्ट लेक्चर में प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे। एंड उसके अलावा हम लोग सॉल्व करेंगे PYQ क्वेश्चंस, जो अब तक बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड आ चुके हैं। पिछले 10 साल का क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करूंगा, आपके सामने पूरे क्वेश्चंस का आंसर दिखाऊंगा। ऐसे असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे जिसके खुद के क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं, जो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के बोर्ड एग्जाम को लेकर वो प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट कीजिए हमें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके साथ हम भी ग्रो करते रहें, आपको सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।